हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 16 फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 16.6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 16.5 तक की जो एक्सरसाइज है वो चैनल पे अपलोड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर की, वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टराइज ही करना है आपको, ये तो आपको पता ही है। इस पूरी एक्सरसाइज में करेंगे कैसे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं फैक्टराइज में। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो 4 टर्म्स हैं। तो आइडेंटिटी के लिए तो हमें 3 ही टर्म्स चाहिए होती हैं। तो कौन सी 3 टर्म लें? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये दोनों एक्स वाई वाली जो टर्म है, में एक्स और वाई है, जेड नहीं है। इसका मतलब आपको इसको अलग छोड़ देना है और इसको एक ब्रैकेट में ले लेना है। बाहर माइनस है, इसलिए मैंने साइन को अंदर वालों को क्या किया, चेंज कर दिया। पता चल गया? पता चल गया हमने ये 3 टर्म्स कैसे ली, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई एक साथ है। तो एक्स और वाई और ये वाली एक 3 टर्म्स एक साथ, उसे अलग छोड़। अब इसको हम लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर, 2y को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, माइनस का 2ab, 2 ए की जगह ए की वैल्यू जो मैंने निकाली है, बी की जगह बी की वैल्यू 2y है। तो ये तो मेरे पास 3z का होल स्क्वायर ऐसी है। ये हो जाएगी मेरे पास x माइनस के 2y का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, आइडेंटिटी यहाँ मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में हमारे को ये पार्ट दे रखा था, ये पार्ट हमने फाइंड किया है। ठीक है ना। अब दोबारा एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस का b, जिसमें a की वैल्यू 3z है प्लस b की वैल्यू x माइनस का 2y है। देन a की वैल्यू 3z है माइनस b की वैल्यू x माइनस का y है, 2y है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगेन यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, ध्यान से देखो। जिसमें एक साथ 2 वेरिएबल हो वो वाली देखो, a और b है। इसका मतलब इनको हम तीनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और 256 को फिलहाल के लिए अलग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अभी बीच वाला छोड़ दो, 16 को हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, ये प्लस का साइन ऐसी है। 256 16 का स्क्वायर होता है। क्लियर? क्लियर? अब देखो, फिर यहाँ पर फर्स्ट वाले पूरे ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। तो a की वैल्यू 3a स्क्वायर है माइनस b की वैल्यू 4b स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अब इसमें फिर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, इसमें a की वैल्यू है 3a माइनस 4b, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 16। फिर a की वैल्यू है 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 16। बस अभी आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7? क्लियर? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन 8 पे। तो इसमें फिर से 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स लेनी पड़ेंगी कोई सी भी। तो यहाँ पर देखो a और b वाला एक साथ है, तो इसका मतलब आपको ये 3 टर्म्स लेनी है। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा। अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, चलो। तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो a की पावर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर अभी ऐसे ही छोड़ दो, प्लस इसको 2b की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो पावर वैसे ही 6 आ जाएगी। माइनस यहाँ पर 2 a की जगह a की वैल्यू लिख दी a क्यूब, 2ab बना लूँ, b की जगह लिख दिया 2b क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आना ही चाहिए क्योंकि आ रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर ऐसी है,
यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है ए क्यूब माइनस 2b क्यूब का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर मेरे पास लिखा है, तो अब मैंने यहाँ लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू a क्यूब है, b की वैल्यू 2b क्यूब है। अब इसमें फिर आइडेंटिटी लग रही है। अब वो आइडेंटिटी क्या लग रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो मेरे पास होती है a प्लस बी और a माइनस का b। अब a की वैल्यू यहाँ 4 है, प्लस b की वैल्यू है a क्यूब माइनस 2b क्यूब। a की वैल्यू 4 है माइनस b की वैल्यू है a क्यूब प्लस का 2b क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था आइडेंटिटी में भी और यहाँ पर भी, तो वो प्लस का हो गया। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ होता है कंप्लीट। आज हम क्वेश्चन 8 तक ही करेंगे। कहीं आपको इन 3 क्वेश्चंस में दिक्कत लगे 6, 7, 8 में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।